चलिए अब सीधे खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के लोगों को महंगाई की एक बार फिर मार पड़ने वाली है। ऊर्जा विभाग ने एक बार फिर बिजली की दरें बढ़ाने की तैयारियां कर ली है। विद्युत विभाग इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार कर रहा है। बिजली के रेट को लेकर अब सूबे में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने ऊर्जा विभाग के इस प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार महंगाई से निजात दिलाने का दावा कर रही है, तो वहीं ऊर्जा विभाग लोगों की जेब काटने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में साफ जाहिर है कि सरकार की मंशा महंगाई से निजात दिलाने की नहीं है। वहीं बीजेपी का कहना है बिजली दरों में इजाफा करना या नहीं करना ये विभाग का काम है। इन भाजपाइयों से कहना चाहती हूँ जिनकी सरकार प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है कि हिम्मत है तो चुनाव से पहले बढ़ाओ ना। आप क्यों ठीक चुनाव मार्च में होगा और अप्रैल से आप दरें बढ़ाने की बात कर रहे हैं बिजली की। साल के 2 बार आप बिजली की दरें बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब आपने जो डबल इंजन की सरकार मांगी थी जनता से वो फुसबम साबित हुई। वो इंजन स्टार्ट ही नहीं हो पा रहे हैं। आपके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। जो गरीब आदमी को आप महंगाई और बेरोजगारी से तो वैसे ही मार रहे हैं। आप ये बिजली की और पानी की दरें बढ़ाकर तो उसकी कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप अप्रैल से बढ़ाने का मन बना रहे हैं, लेकिन चुनाव तक आप चुनावी पुलाव भी खूब परोसेंगे। मैं कह तो रही हूँ अगर साहस है तो चुनाव के दौरान बढ़ाकर दिखाइए। तो विद्युत नियामक आयोग जो है वो ये तय करता है कि विद्युत के दर बढ़ाए जाने हैं या घटाए जाने हैं। जो भी आपूर्ति है विद्युत की और दूसरे जो उनके खर्चे हैं, लाइन का जो खर्चा होता है, लाइन डैमेजेस होती हैं, इन तमाम विषयों पर उनका जो है बार बार उनकी बैठकें होती हैं और वो तय करते हैं क्या होना है। अभी ऐसा प्रस्ताव है और लग रहा है कि बिजली के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। सरकार का इस ओर संज्ञान है और अगर आवश्यकता होगी तो उसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उपभोक्ताओं पर कोई ज़्यादा असर ना हो उसके लिए सरकार कुछ रियायत देगी। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी सोनू सिंह हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सोनू, बिजली के रेट पर एक बार फिर से जो है सियासत तेज हो गई है। प्रदेशवासियों को आने वाले समय में बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि बिजली दरों में बढ़ोतरी होगी, मगर उससे पहले यहाँ पर राजनीति गर्म हो गई है। देखिए, अगर हम विद्युत के बढ़ती दरों की बात करें तो ये कहीं ना कहीं आम जनमानस के लिए एक आर्थिकी के लिहाज से जो दिक्कतों भरा हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक परिवार चाहता है कि उसके जो है कम से कम विद्युत दरों पर उसके बिल का भुगतान हो। और ऐसे में अगर नियामक आयोग या उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के स्तर से जो है वो विद्युत की दरों में बढ़ोतरी की जाती है तो ये आम इंसान के लिए उसकी जेब पर, उसके बजट पर इसका निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि आवश्यक सेवाओं में शुमार है विद्युत। और ऐसे में अब चूंकि विद्युत के रेट अगर बढ़ते हैं तो ये ऐसा इस माह में दूसरी बार रेट में बढ़ोतरी होगी। और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं बीजेपी के, वो भले ही जो भी तर्क दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष के जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष के नेता जो तमाम आरोप लगा रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो रेट है इसमें बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। अब हालांकि इसको अगर हम सियासी लहजे से इसको देखें तो इसमें सियासत हो रही है। सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वो सत्ता पक्ष के नेता अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, विभाग के आधार पर तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि विपक्ष के जो नेता हैं वो कई आरोप लगा रहे हैं और जनहित की बात कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में जब उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन और खास तौर पर विद्युत नियामक आयोग ये दोनों ही संयुक्त रूप से विद्युत की बढ़ोतरी करने वाले हैं तो किस अनुपात में होगी, कॉमर्शियल जो कनेक्शंस हैं उनके लिए क्या होगा और जो घरेलू कनेक्शंस हैं उनके लिए क्या होगा, और कितनी राहत देंगे, और क्या इसके बाद भी फिर बढ़ने की उम्मीद होगी, या फिर जो ये बढ़ोतरी की जा रही है इसके बाद फिर आने वाले समय में लोगों को राहत मिलेगी। फिलहाल जो ये विद्युत के रेट बढ़ाने की बात कही जा रही है इसका फर्क सीधे सीधे आम इंसान पर निश्चित तौर पर पड़ने वाला है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनू हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई उत्तराखंड से, जहां बिजली के रेट आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं और लगातार उस पर जो है